Remaining student will join the class quick fast. आवाज आ रही है? हाँ, वो पता है, वो तो मुझे Mute your mics. Join the class. Okay. So let us start the lecture. So I will share the screen. In previous lecture, we have to study about the sequential circuit, and the part will be the synchronous counter. Just start the synchronous counter and also analyze the various problem, various drawback in asynchronous counter. So when we see the drawback and disadvantage of asynchronous counter, we have focused on the two types of problem which are associated with the asynchronous counter when designing the asynchronous counter. So first one is the glitch and second one the propagation delay. So these problem are avoided by using the synchronous counter. Okay. प्रॉब्लम क्या है कि एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक पल्स केवल फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को अपन कंसीडर करेंगे क्लॉक पल्स के लिए, और रिमेनिंग क्या रहेगा कि फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के इनपुट में, सेकंड का आउटपुट थर्ड के इनपुट में। तो एक्चुअली क्या है कि प्रोपगेशन डिले क्या चेन फॉर्म में आ जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का डिले 10 नैनो सेकंड है तो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप तक जाएंगे तो 20 नैनो सेकंड हो जाएगा, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करेंगे तो 30 नैनो सेकंड। तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड या प्रोपगेशन डिले किसके रेस्पेक्टिव कैलकुलेट हुआ, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। So the total time period for the clock pulse will be the n is the number of flip flop multiplied with the propagation delay. ठीक है। So ultimately the delay is related or determined with the number of flip flop, with the help of number of flip flop. ठीक है। So in this case we have to consider the particular time period of the clock pulse where it is greater than or equals to the n into TPD, where n is the number of flip flop and TP is the propagation delay. अब अगर टाइम पीरियड अपने को डिटरमाइंड है तो अपन इसकी फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज द 1 अपॉन टाइम। ओके, सो एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड और क्लॉक टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू TPD। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी एक बार पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे सिंक्रोनस काउंटर की। ठीक है, सो टू द ड्रॉबैक एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द एसिंक्रोनस काउंटर, दैट इज द प्रोपगेशन डिले which is avoided or reduced in case of synchronous counter। synchronous काउंटर में क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही थी एसिंक्रोनस वाले केस में ग्लिच की और प्रोपगेशन डिले की, वो वाली प्रॉब्लम अपन शॉर्ट आउट कर लेते हैं इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, so first one statement is that in asynchronous counter mainly two problem glitch and time delay is avoided in case of synchronous counter। okay, so first one advantage, first one upgradation form of the synchronous counter is that it will be avoided or remove the glitch and the time delay propagation problem which are present in asynchronous counter। okay, second one is the most probably JK flip flop is used in case of synchronous counter। टाइम में टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी काम में ले सकते हैं, डिले फ्लिप फ्लॉप भी काम में ले सकते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। मेनली फ्लिप फ्लॉप कौन सा काम में लेते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। द क्लॉक पिन इज कनेक्टेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, द क्लॉक पल्स इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे एसिंक्रोनस काउंटर में भी क्या कंसीडर कर रहे थे कि सिंगल क्लॉक पल्स अपन अप्लाई कर रहे थे फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर द क्लॉक पल्स इज अप्लाई
टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप, मतलब ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ही अपन क्लॉक पल्स दे रहे हैं। इस वाले केस में क्या होगा, क्लॉक पल्स विल बी अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। जैसे कोई काउंटर अपन डिजाइन कर रहे हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, 3 फ्लिप फ्लॉप से अपन ने काउंटर डिजाइन करा, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप को अपन साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। That is the basic fundamental concept of synchronous counter, is that the clock pulse is applied to all the flip flop at a time. Simultaneously the clock pulse is applied to all the flip flop. So in what is the advantage of this, the clock pulse is applied to all the flip flop? So it is known that when the clock pulse is applied to all the flip flop simultaneously, the propagation delay and the glitch problem is avoided. होगा क्या कि जैसे अपन क्लॉक पल्स अगर सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ देंगे, तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप का एट ए टाइम एक साथ क्या करेंगे, वर्किंग कंडीशन में आएंगे। और एक साथ अगर वर्किंग कंडीशन में आएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोपेगेशन डिले है, जैसे एक फ्लिप फ्लॉप का 10 सेकंड 10 नैनो सेकंड है, दूसरे का भी 10 नैनो सेकंड है, तीसरे का भी 10 नैनो सेकंड अगर डिले प्रोसेस है, टाइम डिले है, तो उस केस में क्या होगा, तीनों फ्लिप फ्लॉप को अपन साइमल्टेनियसली वर्किंग कंडीशन में लाएंगे तो ओवरऑल टाइम डिले कितना 10 नैनो सेकंड ही होगा। बट इन केस ऑफ एसिंक्रोनस में क्या होता था कि वो मल्टीप्लाई होता था, जितने 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो टोटल डिले कितना आ जाता था, 3 into 10 नैनो सेकंड, 30 नैनो सेकंड। ओके, so the basic advantage of synchronous counter is that propagation time delay will be reduced as compared to asynchronous counter. ठीक है। The next part is the in case of asynchronous counter, the TS is the period of the clock pulse, that is equal to n TPD plus TS settling time. ये कौन सी वाला इशू था, एसिंक्रोनस काउंटर में। एसिंक्रोनस काउंटर में अपन ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि पर्टिकुलरली टाइम डिले था। टाइम डिले अपन कैसे निकाले थे, n into TPD और प्लस TS क्या रहेगा, सेटलिंग टाइम। ठीक है। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर इस तरह का इशू या टाइम डिले का ये प्रॉब्लम है, वी हैव टू अवॉइड इट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। बिकॉज रीजन क्या है, क्यों ये डिले हो जाएगा, क्यों रिड्यूस हो जाएगा प्रोपगेशन डिले का, बिकॉज ऑफ दैट क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। एट ए टाइम अपन सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम क्या, वर्किंग कंडीशन में। ठीक है। Next part is the excitation table. So in this PPT we have to analyze the excitation table for various type of flip flop. First one is the T flip flop. T flip flop is the toggle flip flop. Second one is the B1 is the D flip flop, delay flip flop. Third one is the JK flip flop, C1, and the that is the SR flip flop. अब जैसा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को अपन कंसीडर करें, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है इसमें, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप की टेबल को अपन एनालिसिस करें तो फर्स्ट वन ब्लॉक या फर्स्ट वन कॉलम किसके रेस्पेक्टिव है, Qn। Qn इज द प्रीवियस स्टेट, Qn इज रिलेटेड टू द प्रीवियस स्टेट। नेक्स्ट वन सेक्शन क्या है, Qn+1। Qn+1 इज द नेक्स्ट स्टेट। ओके, एंड द थर्ड वन इज द T इज द इनपुट। ठीक है, previous state, next state and input. Is it clear? So basically 3 states को अपन यहाँ एनालिसिस करेंगे, previous state क्या रहेगी, next state क्या रहेगी और input क्या रहेगा। ओके, अब इस वाली टेबल को ऑब्जर्व करें। when the previous state अगर 0 है, next state भी अगर 0 है, तो टॉगल क्या हुआ, 0। अगर प्रीवियस भी 0 था, नेक्स्ट भी 0 है, तो कोई टॉगलिंग नहीं हुआ। या तो वो 0 का 1 बनता तब अपन टॉगल करते, या 1 से वो 0 में जाता तब अपन उसको टॉगल करते। अगर प्रीवियस स्टेट भी 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, दैट मींस दैट कोई टॉगलिंग नहीं हुई। तो टॉगलिंग नहीं हुई तो इस केस में टी क्या रहेगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, इफ द प्रीवियस स्टेट अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 1 हो गई, यानी वो ट्रांजिशन हो गया, टॉगलिंग हो गई, तो इन दिस केस टी क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा। इन दिस केस टी विल बी द 1। ओके, बिकॉज ऑफ दैट द प्रीवियस स्टेट में 0 था, नेक्स्ट स्टेट में 1 हुआ, ट्रांजिशन हो गया, टॉगलिंग हो गई, so in this case t will be the 1. Is it clear? Okay, third one is the when the previous state is 1 and the next state is 0, तो 1 से किस में चला गया, 0 में चला गया, ट्रांजिशन हो गया, टॉगलिंग हो गया, so it is also t equals to 1. Okay, the last one is the previous state is 1, next state is 1,
कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, पहले भी 1 था बाद में भी 1 हुआ, तो कोई टॉगलिंग नहीं है, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0। दिस वन इज द t इक्वल्स टू 0। ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप का टेबल क्लियर हुआ सभी बच्चों को? इंपॉर्टेंट है बेटा, जब अपन फील्ड काउंटर डिजाइन करेंगे तो ये टेबल अपने को रिमाइंड होनी चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर इन अवर माइंड व्हेन वी डिजाइनिंग द काउंटर, स्पेसिफिकली सिंक्रोनस काउंटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट करें अपन डिले फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन अपन को कैसे भी वो पुट ऑन हो सकता है एग्जाम में। वो कह भी सकता है सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करो बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, it may be by using D flip flop, it may be by using JK flip flop, और it may be by using SR flip flop. So ultimately अपने को सारे के सारे flip flops का क्या है, एक्साइटेशन टेबल रिमेंबर होना चाहिए। Is it clear? चलो नेक्स्ट अपन डिले फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करें। In case of delay flip flop, PR and the QN is the previous state, next state is QN plus 1 and input is D. Okay. If previous 0 है, next भी 0 है, delay will be 0. If previous 0 है, next 1 है, delay is 1. If previous is 1, delay is 0, D is 0. If previous is 1, next is 1, so delay is the 1. अब इस टेबल को अपन कंपेयर करें तो एक्चुअली क्या है, जो डी है या इनपुट है वो एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, नेक्स्ट इनपुट के, है ना। और ये 0 है, नेक्स्ट 0 है तो डी भी 0 है, नेक्स्ट 1 है तो डी भी 1 है, नेक्स्ट फिर 0 है तो डी भी 0 है, नेक्स्ट फिर 1 है तो ये 1 है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डी एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, क्यू एन प्लस 1। क्यू एन प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट। सो नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्विवेलेंट टू द डी इनपुट। इज इट क्लियर, ये वाला टेबल? ठीक है, रिमेंबर रहेगा। ओके, थर्ड वन इज द जेके फ्लिप फ्लॉप। इन केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, previous state is PR, next state is QN plus 1, input is J and K. Observe is that previous is 0, next is 0, J will be 0, K will be don't care. क्रॉस का मतलब क्या रहेगा इसमें, don't care। इसका मीनिंग क्या है, K पे अपन 0 रखें 1 रखें, doesn't matter, J will be 0, J will be 0, condition is that। एंड द कंडीशन कौन सी है इसमें, कि प्रीवियस भी 0 है, नेक्स्ट भी 0 है, तो इस केस में J क्या होगा, ऑलवेज 0 रहेगा। K को अपन चाहे 0 पुट ऑन करें चाहे 1 पुट ऑन करें, सो दैट्स व्हाई K इज इक्विवेलेंट टू डोंट केयर कंडीशन, दैट इज द क्रॉस इज द डोंट केयर कंडीशन। Next is the next state is the when previous state is 0, next state is 1, then J will be the 1 and the K will be the don't care. Okay, when the next is again the previous state is 1, next state is 0, that means J is the don't care and the K is the 1. And the last one state is the when previous state is 1, next state is 1, that means the J is the don't care condition, K will be 0. Is it clear? ये फ्लिप फ्लॉप के टेबल अपन प्रीवियसली भी जब फ्लिप फ्लॉप वाला चैप्टर स्टडी करा था उसमें भी मैंने इसको अच्छे से डिटेल आपको बताया हुआ है टेबल्स के रेस्पेक्टिव, है ना। ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, ये सारा अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप इज दैट प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0, दैट मींस एस इक्वल्स टू 0, आर इज डोंट केयर। When previous state is 0, next state is 1, that S equals to 1, R equals to 0. When previous state is 1, next state is 0, that means S equals to 0, R equals to 1. Previous state is 1, next state is 1, that means S is don't care, R equals to 0. तो इस तरह की ये टेबल अपने को रिमेंबर होनी चाहिए। जब भी अपन काउंटर डिजाइन करेंगे तो ये सारी की सारी अपनी टेबल क्या रहनी चाहिए, रिमेंबर रहनी चाहिए। तो अपन इजीली और क्विकली और फास्ट अपन काउंटर डिजाइन कर लेंगे। ओके, अब अपन इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है, डिजाइन मॉड्यूलो फॉर सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे दिया है कि आपको टी फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, ठीक है। अब सिंक्रोनस काउंटर है और सिंक्रोनस कौन सा वाला काउंटर है, अप काउंटर है, और मॉड्यूलो कितना है, 4 है, तो 4 स्टेट लेनी है। 4 स्टेट कौन सी होंगी, 0, 1, 2 एंड 3, 4 स्टेट हो गई। काउंटर कौन सा है, अप काउंटर है, तो कैसे होगा ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया और 3 से फिर किस में आ गया, 0 पे गया, रिंग की फॉर्म में। इज इट क्लियर? फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 0। इज इट क्लियर? ठीक है। अब
नेक्स्ट अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्वेश्चन जैसे अपन स्टडी करा तो उसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 4 है। तो कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी अपने को, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉड्यूलो 4 काउंटर। मॉड्यूलो 4 काउंटर डिजाइन करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की रहेगी, 2 फ्लिप फ्लॉप की। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, 2 इक्वल्स टू 4, 2 m इक्वल्स टू n। ओके, where n is the number of state, m is the number of flip flop, so 2 equals to 4। ठीक है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप को अपन कंसीडर करते हुए कितनी स्टेट्स कवर कर सकते हैं, 4। इज इट क्लियर? सो फर्स्टली अपन ने कौन सा क्या काम में लिया, इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप काम में लिए, एक बी फ्लिप फ्लॉप है और एक ए फ्लिप फ्लॉप है। वी कंसीडर द 2 फ्लिप फ्लॉप ए एंड बी। ठीक है, and the next one part is the clock pulse. The clock pulse is applied another observation is that the clock pulse is applied simultaneously to both the flip flop। अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये clock pulse वाला टर्मिनल है, clock pulse वाला टर्मिनल बी वाले फ्लिप फ्लॉप में भी अप्लाई करा अपन ने, और साइमल्टेनियसली किसमें, ए वाले फ्लिप फ्लॉप में भी अप्लाई करा। ठीक है, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप में अपन क्या कर रहे हैं कि ए और बी दोनों पे क्लॉक पल्स अपन साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा एक और डिफरेंस अपन क्या देख रहे हैं कि आइसोक्रोनस काउंटर में क्या देखते थे कि फर्स्ट का आउटपुट दूसरे के सेकंड वाले के इनपुट में होता था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, ये क्यूबी है, ये इसके इनपुट में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा कंपल्सेशन नहीं रहेगा इस सिंक्रोनस काउंटर में कि फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड के इनपुट में कनेक्टेड हो, पहला। तो दूसरा क्या है कि क्लॉक पल्स क्या है, साइमल्टेनियसली दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में अपने को अटैच करनी है, अप्लाई करनी है। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन अपन ने इसमें देखा, एक और जैसे तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि फर्स्ट जैसे इसका आउटपुट है वो एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट से, ये जीए और जीबी के। ठीक है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट से कनेक्टेड है। इस ए वाले फ्लिप फ्लॉप का भी आउटपुट किससे कनेक्टेड है, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक्चुअली 2 पैरामीटर आ रहे हैं, जी ए एंड जी बी। जी ए इज रिलेटेड टू ए फ्लिप फ्लॉप, GB is related to B flip flop। ओके, और क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो TA है, जो इनपुट है A वाले फ्लिप फ्लॉप का, जो T इनपुट है, जैसे अपन देख रहे थे ना T इनपुट टेबल के रेस्पेक्टिव, तो A वाले फ्लिप फ्लॉप का TA जो है वो एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, GA से। सो GA इज इक्वल टू TA। क्लियर? सिमिलर वे बी वाले फ्लिप फ्लॉप का TB है वो किससे कनेक्टेड है, GB से, तो TB इज इक्वल टू GB। क्लियर हुआ? ये सारा इसका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपने माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकता है मुझसे, इस स्ट्रक्चर में इसमें कोई इशू आ रहा हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो मुझसे अभी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़े। ओके, अब इसमें सबसे ऑब्जर्व करो कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये काउंटर का एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा इस, और काउंटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए बहुत केयरफुली और बहुत धीरे धीरे इस चीज को समझना है, और कोई भी डाउट हो तो बीच में आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट में अपन देखें अब बड़ा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अपन ने इसकी एक्साइटेशन टेबल की स्टडी कर ली, टॉगल फ्लिप फ्लॉप की बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने डिजाइन कर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन ने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को आइडेंटिफाई करा, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव 2 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है। फिर थर्ड स्टेप में अपन ने क्या देखा, क्लॉक पल्स दोनों फ्लिप फ्लॉप पर साइमल्टेनियसली अप्लाई करी। फिर तीसरी स्टेप में क्या करे अपन ने, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप सेकंड वाले का जो आउटपुट है क्यू और क्यूबी, क्यू ए और क्यूबी जो आउटपुट है वो एक्चुअली अपन ने किससे कनेक्टेड कर दिया, कॉम्बिनेशनल सर्किट से। कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो इनपुट है टीए कनेक्टेड करा जीए से, टीबी कनेक्ट करा जीबी से, और इस तरह से पूरा कंप्लीट सर्किट डिजाइन हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इस वाले सर्किट में अपन देख रहे हैं कि 2 फ्लिप फ्लॉप है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी कवर करेगा, ये 4। कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है ना, कौन कौन सी स्टेट रहेंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है,
अब जैसे अपन इसमें देखें कि ए वाली जैसे स्टेप फर्स्ट में अपन ने चारों स्टेट लिखी, अप काउंटर है ना, अप काउंटर है तो ये 0 0 वाली स्टेट है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ देख रहे थे ना, ये 0 0 वाली 0 स्टेट है, 1 स्टेट है, सेकंड है और थर्ड है। तो यहाँ फर्स्ट वाली स्टेट क्या है, ये 0 0 वाली स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0 1 1 वाली स्टेट, 1 0 कौन सी है, सेकंड स्टेट है, 1 1 कौन सी है, थर्ड स्टेट है, ठीक है। अप काउंटर है यानी ये वाली स्टेट से इसमें गया, 0 से 1 में गया, 1 से 2 में गया, 2 से फिर 3 में गया और 3 से फिर किस में आ गया, 0 में आ गया। इज इट क्लियर? अब अपन यहाँ देखें स्टेप्स में, तो ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन देखें तो क्या गया, ये 0 से 0 में, 0 से 1 में, 1 से 1 में, फिर ये 1 से किस में आ गया, 0 में आ गया। आई बात समझ में? अब काउंटर है तो कैसे जाएगा, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में और 3 से फिर 0 में। तो अगर अपन ए वाले फ्लिप फ्लॉप को कंसीडर करें, ए वाले जैसे ए के लिए ये अलग रो है, बी वाले के लिए ये वाली रो है, ठीक है। तो अपन फ्लिप फ्लॉप ए को कंसीडर करें तो एक्चुअली इसमें ट्रांजिशन कैसे हो रहा है अप काउंटर की फॉर्मेशन से, कि ये 0 से किस में चला गया, 0 में चला गया, 0 से फिर किस में चला गया, 1 में चला गया, 1 से फिर किस में चला गया, 1 में चला गया लास्ट सिस्टम, फिर 1 से किस में फिर अगेन किस में आ गया, 0 में आ गया। बी वाले क्वांटर के, बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो कैसे जाएगा, ये 0 से गया किस में, 1 में गया, 1 से फिर किस में चला गया, 0 में चला गया, 0 से फिर किस में चला गया, 1 में चला गया, और फिर 1 से दोबारा रिंग बनानी है तो फिर दोबारा कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। क्लियर हुई बात? ये ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रांजिशन देख लो, बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब जैसे यहां भी देख सकते हैं अपन, जैसे 0 0 क्या है, 0, ठीक है, 0 1 1 1 0 1, जो थर्ड सेकंड स्टेट, 1 1 थर्ड स्टेट, तो कैसे क्या ये 0 से 0 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 1 और फिर 1 से फिर 0। इज इट क्लियर? अब मुझे तुम बताओ, अब जैसे अपन एक्साइटेशन टेबल टॉगल फ्लिप फ्लॉप पे पढ़ ली है, टॉगल वाले फ्लिप फ्लॉप में स्पेसिफिक इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, अगर प्रीवियस 0 है और नेक्स्ट भी, अगर प्रीवियस 1 है या 0 और नेक्स्ट भी 1 और 0 मतलब सेम है, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों सेम है तो टॉगलिंग क्या आएगी, 0, कोई टॉगल ही नहीं हुआ। अगर प्रीवियस 0 है और आउटपुट नेक्स्ट वाला क्या 1 हो गया, टॉगल हो गया, तो आउट टी क्या रहेगा, 1 आएगा। या प्रीवियस 1 था और नेक्स्ट अगर उसका 0 आ रहा है तो भी टॉगलिंग हो रही है तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, ये 0 से 0 में गया, कोई टॉगलिंग नहीं होगी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 0, ये 0 आ गई। और टी एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है, जीए के, ये मैंने बताया ना, टीए एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है, जीए के, टीए इज इक्विवेलेंट टू जीए, तो मैं यहाँ पुट ऑन कर सकता हूँ जीए, तो जीए का फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी ट्रांजिशन में, 0 आएगी, क्योंकि ये 0 से 0 में गया, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट विल बी 0। नेक्स्ट एक और ट्रांजिशन स्टेट देखें, ये 0 से किस में चला गया, 1 में चला गया, नेक्स्ट वाली ट्रांजिशन में 1 टॉगलिंग हो गया, टी की वैल्यू क्या आएगी, 1, वही जी की वैल्यू होगी, तो दैट इज द 1, ये 1 आ गया। थर्ड ट्रांजिशन में देखें, ये 1 से फिर किस में चला गया, 1, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, टी की वैल्यू क्या 0 होगी, वही जी की वैल्यू होगी, तो दैट इज 0, ये 0 आ गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेट क्या है, ये 1 से किस में आ रहा है, 0 में, टॉगलिंग हो रही है, टॉगलिंग के केस में टी की वैल्यू क्या आएगी, 1, वही जी की वैल्यू होगी, दैट इज 1, ये फोर्थ में 1 आ गया। क्लियर हुआ ये सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डिजाइनिंग का बेसिक कंसेप्ट है ये। अब बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो ये 0 से 1 में टॉगलिंग है, टी की वैल्यू 1 है, वही जी की वैल्यू होगी, दैट इज 1, 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 1 से 0 में गया, फिर टॉगलिंग हुई तो टी की वैल्यू 1 है, वही जी की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्या है, 0 से 1 फिर टॉगलिंग हुई, दैट इज जी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 1 से 0 फिर टॉगलिंग हुई, दैट इज 1, ये 1 आ गया। क्लियर हुई बात? तो अपन ने अब क्या करा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को, बेसिकली अपने को डिजाइन क्या करना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए जीए और जीबी की वैल्यू अपन ने डिटरमाइन कर ली इस स्टेप में। नेक्स्ट क्या है, इसका एक्सप्रेशन अपने को डिटरमाइन करना है, तो एक्सप्रेशन डिटरमाइन करने के लिए कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं, के मैप। के मैप से अपन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूजिंग द के मैप फॉर जीए एंड जीबी। जो जीए और जीबी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी है ना ट्रांजिशन से, उसका एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है, तो बाय यूजिंग द के मैप। के मैप से अपन जीए और जीबी का एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब के मैप वाली अप्रोच में देखें तो जीए वाली रो में देखो आप, तो जीए वाली रो में कितने 1 है, 2 1 है, और कितने 0 है, 2 0 है।
तो 2 1 है, एसओपी फॉर्म कैलकुलेट करनी है, तो 2 1 के रेस्पेक्टिव ये 2 1 आ गए के मैप में, वैल्यू पुट ऑन कर दो, 2 1 आ जाएंगे। 2 1 के बाद फिर अपन इसके क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने में एक 2 का ग्रुप बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बी की वैल्यू क्या 1 है, सो दैट इज जी ए इक्वल्स टू बी, जी इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट अपन देखें अपन जीबी वाले के लिए, तो इसमें इस वाली रो में देखें अपन तो कितने 1 है, 4 1 है, 1 2 3 4, ये चारों 1 पुट ऑन कर दिए, 4 का ग्रुप बन गया। 4 के ग्रुप में जीबी की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 किसके इक्विवेलेंट होता है, वीसीसी के। तो जीए की वैल्यू तो आई बी, जीबी की वैल्यू क्या आई, वीसीसी। सो जीए को किससे कनेक्ट करा, क्यूबी से, जीए इक्वल्स टू बी है तो इसको किससे कनेक्ट कर दिया, क्यूबी से। और जो जीबी है, जो जीबी जीबी को किससे कनेक्ट करा, टीबी से, और टीबी एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, 1, 1 इज द वीसीसी। ये सर्किट डिजाइन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए जिस वाले सीट में था ना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जीएजीबी का, इसकी वैल्यू अपन ने डिटरमाइन करी टॉगल फ्लिप फ्लॉप के ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन के बाद अपन ने के मैप अप्लाई करा, के मैप अप्लाई करने के बाद अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी, तो जीए की वैल्यू तो बी है, तो दैट इज कनेक्टेड टू क्यूबी। जीए की वैल्यू वीसीसी है, तो जीए इज कनेक्टेड टू 1 और वीसीसी। क्लॉक पल्स अपन ने दोनों में साइमल्टेनियस दे दी, ये आउटपुट आ गया इसके, क्यूबी से आउटपुट ले लिया, क्यूए से आउटपुट, ये आउटपुट आ गया इधर, वो कंप्लीट डिजाइन हो गया। तो इस तरह से भी अपन सर्किट को डिजाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल देखते हैं। डिजाइन है सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करा अपन ने, ये कैसे जा रहा है। अब इसमें देखें, अब इसमें केवल स्टेट डायग्राम दिया, क्वेश्चन में केवल क्या दिया है, स्टेट डायग्राम दिया, और स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव वो आपसे क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करो। अब अपन इसमें देख रहे हैं कि 3 से, जैसे इसका एरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो 3 से किस पे जा रहा है, या 2 पे जा रहा है, 2 से 1 पे जा रहा है, 1 से 0 पे जा रहा है, तो ये कौन सा काउंटर है, डाउन काउंटर। प्रीवियस एग्जांपल में कौन सा अपन काउंटर कंसीडर कर रहे थे, अप काउंटर। क्लियर हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है क्वेश्चन में, वो क्या है कि ये अप काउंटर है कि डाउन काउंटर है, ये एनालिसिस करना है। दूसरा, इसमें नंबर, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स कवर हो रही है, कितनी स्टेट में ये स्टेट्स हैं इसमें, 0 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, 4। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2⁻m, तो 2⁻m, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए इसमें, 2 फ्लिप फ्लॉप कितनी स्टेट कवर कर लेंगे, 4। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, यहाँ पे 4 है, और 2⁻m, m क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट 4 है, m की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि 4 आ जाए, m की वैल्यू 2 रखो, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो गए यहाँ पे रिक्वायरमेंट, 2। तो 2 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब ये डाउन काउंटर है, तो इसमें क्या होगा, जो अपन जैसे प्रीवियस एग्जांपल में क्या ले रहे थे, लेफ्ट टू राइट मोशन, अपन कैसे ले रहे थे, लेफ्ट टू राइट ले रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या लेंगे, राइट टू लेफ्ट, उल्टा चलेगा ये, यहाँ से इस तरह से और फिर ये इधर जाएगा। ठीक है ना, कैसे, मतलब ये 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो वैल्यू पुट ऑन करो, ये 0 0 वाली, 0 0 वाली स्टेट है, 0 1 वाली स्टेट है, 1 0 वाली स्टेट है, और 1 1 वाली स्टेट है। वही फिर अपन ने टॉगलिंग की कंडीशन लगाई। इस वाले केस में अपन देखें, जैसे 1 से 1 में गया, कोई टॉगलिंग नहीं, 0 आ गया। 1 से 0 में गया, टॉगलिंग हुई, 1 आ गया। 0 से 0 में गया, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, 0 आ गया। 0 से फिर 1 में गया, टॉगलिंग हो गई, ये 1 आ गया। ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन देखें, 1 से 0 में गया, टॉगलिंग हुई, 1 आ गया। ये 0 से 1 में गया, टॉगलिंग हुई, ये 1 आ गया। 1 से 0 में गया, टॉगलिंग हुई, 1 आ गया। फिर ये 0 से किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, टॉगलिंग हो रही है, इसलिए 1 आ गया, ये 1 आ गया। नेक्स्ट अप्रोच क्या है, बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग द के मैप। एक्सप्रेशन डिटरमाइन करनी जी और जीबी का, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द के मैप। ये के मैप अप्लाई करा जीबी के लिए। जीबी के लिए क्या है, चारों 1 है, चारों 1 पुट ऑन करे, वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 इज इक्वल टू वीसीसी। जीबी के लिए अप्लाई करा, सॉरी ये है, ये जीबी है और ये जीए है, ये जीए के लिए, जीए।
सो इन दिस केस ऑफ GA द नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 हैं, दोनों को 2 को पुट ऑन कर दिया, ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग करने में क्या आया, GA की वैल्यू B बार, क्योंकि B की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, B बार से, तो GA इक्वल्स टू B बार। तो वैल्यू कैसे की मैप से क्या वैल्यू निकल के आई इसमें, GA की वैल्यू तो आई B बार और GB की वैल्यू क्या आई VCC। अब यहाँ पे रखो आप, GA एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है, TA के, तो TA की वैल्यू क्या है, B बार है, तो TA को किससे कनेक्ट करो, QB बार से, ये QB बार से कनेक्टेड कर दिया TA को। क्लियर हुआ। GB की वैल्यू क्या है, 1 है, और VCC, तो TB को किससे कनेक्ट कर दो, VCC से कनेक्ट कर दो, क्योंकि TB एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, GB के, तो इसको किससे कनेक्ट कर दिया, VCC से कनेक्ट कर दिया। क्लॉक पल्स अपन ने किसमें दी, दोनों में साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स अप्लाई करी अपन ने, इसमें भी क्लॉक पल्स अप्लाई करी, इसमें भी क्लॉक पल्स अप्लाई करी। क्लियर टर्मिनल दोनों में कनेक्टेड कर दिया। बाय द वे अगर इनको रीसेट करना हो, बाय द वे अपन को 0 0 स्टेट लानी है, तो उस केस में अपन क्या टर्मिनल काम में लेते हैं, क्लियर। क्लियर को जैसे ही अपन करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो उस केस में आउटपुट स्टेट क्या हो जाएगी, 0 0। आउटपुट अपन कहाँ लेते हैं, क्यू और क्यूबी से, तो क्यूबी का ये वाला आउटपुट, क्यूए का ये वाला आउटपुट, तो ये आउटपुट सेक्शन आ गया। तो बेसिकली कौन कौन से सेक्शन अपन देखते हैं, तो क्लॉक सेक्शन लिया जो दोनों से कनेक्टेड है, क्लियर टर्मिनल जो रीसेट टर्मिनल दोनों से कनेक्टेड कर दिया फ्लिप फ्लॉप से। आउटपुट कहां से लिया, क्यूए और क्यूबी से, ये क्यूए से ले लिया, क्यूबी से ले लिया, आउटपुट आ गया। जीए को किससे कनेक्ट करा, टीए से कनेक्ट करा, जीबी को किससे कनेक्ट करा, टीबी से कनेक्ट कर दी, और ये फाइनल अपना स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन अभी तक अप काउंटर और डाउन काउंटर डिजाइन करे बाय यूजिंग द सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करे बाय यूजिंग द टी फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, आज इसकी स्टडी करो। पीपीटी मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर डाल दी है। इस लेक्चर को जो मैंने है, इस लेक्चर को भी मैंने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो उस पर आप जाके इसकी स्टडी कर सकते हो ना, इसको पढ़ सकते हो। तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हो, इसका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे इस लेक्चर के रेस्पेक्टिव आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। लेक्चर आपको रेगुलर अटेंड करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली ये काउंटर, फ्लिप फ्लॉप काउंटर और रजिस्टर का, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर अगर आप स्किप करोगे, छोड़ोगे, तो बाद में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है समझने के लिए। तो ये लेक्चर आपको कंटिन्यू अटेंड करनी ही है, और कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो तुम मुझसे टेलीफोनिकली भी कम्युनिकेट कर सकते हो, मेल से भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, कैसे भी कोई भी इशू है आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।